Okay, now let's continue. Question number 8 from the probability. Let's take a short recap. इस chapter में क्या था हमारे पास? What was there in this chapter? There is a new thing called conditional probability. Conditional probability क्या होती है? Conditional probability is when we are given probability, we need to calculate probability of A given that B is equals to probability of A and B upon probability of B. ठीक है? Probability of A given that B is equals to probability of A and B upon probability of B. अब A given that B क्या होता है? Probability of A given that B, इसका मतलब ये है कि B is confirmed and now we need to calculate the probability of A. The formula is probability of A and B upon probability of B. इस तरीके से अप्लाई करते हैं. Now let's look at question number 8. इसमें क्या बताया हुआ है? To gain a place at a science college, student first have to pass a written test and then a practical test. Each student is allowed a maximum of 2 attempts at the written test. A student is only allowed a second attempt if they fail the first attempt. Okay. ठीक है. स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है, रिटन टेस्ट और स्टूडेंट, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट. ठीक है. और मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स एट द रिटन टेस्ट. रिटन टेस्ट में दो ही चांसेस मिलेंगे और सेकंड चांस उसी सूरत में मिलेगा अगर वो फर्स्ट चांस में फेल हो जाए. ओके. नो स्टूडेंट इज अलाउड मोर देन 1 अटेम्प्ट एट द प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल में जो है दो अटेम्प्ट मिलेंगे ही. प्रैक्टिकल में एक ही अटेम्प्ट मिलेगी, पास या फेल. अच्छा, if a student fails both attempts at the written test, then they cannot attempt the practical. अगर दोनों अटेम्प्ट में फेल हो गया तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता. ठीक है. अब ट्री डायग्राम बनानी है. देखो ये देखो, सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट टेस्ट किसका है? रिटन है. पहला टेस्ट जो है वो है रिटन. रिटन टेस्ट अगर पास हो गया, पहले पास और नॉट पास. अगर पास हो गया तो फिर क्या होगा? उसका प्रैक्टिकल होगा. ठीक है. अगर रिटन टेस्ट पास नहीं हुआ, एक और चांस में, सेकंड चांस. अब अगर पास हो गया तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट. प्रैक्टिकल होगा फिर इसमें ही पास और नॉट पास. ठीक है. इस तरीके से चलेगा. नाउ विल फिल द वैल्यूज. इफ द स्टूडेंट पासेस द रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट टाइम इज 0.8. रिटन टेस्ट की प्रोबेबिलिटी 0.8 है. नॉट पास की 0.8, नॉट पास की 0.2. फिर अगर रिटन टेस्ट में पास हो गया तो फिर प्रैक्टिकल में जाएगा. प्रैक्टिकल का क्या रूल है? 0.3. नॉट पास की 0.7 हो जाएगी. सेकंड चांस जो मिलता है, सेकंड चांस में पास होने की चांसेस कितने हैं? 0.6. पास नॉट के 0.4. और प्रैक्टिकल के जो है वो सेम ही रहेंगे जब भी हो. ठीक है. ये पूरी ट्री डायग्राम इज नाउ कंप्लीट. पार्ट ए इज डन. नाउ लेट्स लुक एट द पार्ट बी. लुक एट पार्ट बी. Find the probability that a randomly chosen student will succeed in gaining a place at the college. मतलब गेनिंग अ प्लेस एट द कॉलेज में प्लेस कब मिलेगी? या जब पास हो. कैसे पास हो सकता है? डायरेक्टली पास हो गया, दोनों में पास और पास, या फिर पास नॉट पास पास. दो ऑप्शन हैं. कॉलेज में प्लेस लेने के रिटर्न टेस्ट भी पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल भी. ठीक है ना. तो अब क्या होगा? रिटर्न टेस्ट पास करे और प्रैक्टिकल दोनों स्ट्रेट पास कर ले, या फिर रिटर्न टेस्ट में एक दफा फेल हो जाए और फिर उसको पास कर ले. ठीक है. दो ऑप्शन है. अब क्या करेंगे? पहला पास पास 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3, फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.3. दिस इज द फाइनल आंसर. चलें, व्हाट इज द आंसर? आंसर है 0.27. चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Find the probability that a randomly chosen student passes the written test at the first attempt, given that a student succeeds in gaining the place at a college. Given that वाला आ गया क्वेश्चन. अब तो ये given that में क्या बोला हुआ है? Find the student passes the written test at first attempt.
पास given that student succeeds in gaining a place at the college. शुरू में पास है, पास given that succeed is equals to pass and succeed in gaining the place divide के लिए भी क्या है, 2 मरतबा पास होना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब क्या बताया हुआ है, फाइंड द गिवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पासेस द रिटन अटेम्प्ट एट फर्स्ट अटेम्प्ट, रिटन टेस्ट एट फर्स्ट अटेम्प्ट। यानी कौन सा वाला ब्रैकेट हमारे फेवरेबल आउटकम है, फर्स्ट वाला। जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द फेवरेबल आउटकम, और नीचे आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी 0.276। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, find the probability that a randomly chosen household is in Shan and has poor broadband service। तो शान के अंदर पूरे ब्रॉडबैंड सर्विस वाले कितने हैं, ये 40, ठीक है ना। यानी कि 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल रीजन में कितने हैं, 800। देखो कौन कौन से चाहिए, शान, हाउस होल्ड इज इन शान एंड पुअर ब्रॉडबैंड, शान और पुअर ब्रॉडबैंड दोनों मिला के, दोनों दोनों चीजें एक साथ हो, वो कौन से हैं, 40। ठीक है, क्या बताया हुआ बेसिकली, ये पूरा चार्ट दिया हुआ है ना हमें, डिफरेंट रीजन्स के बारे में बोला हुआ है, ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में बताया हुआ है। शान में 40 घर हैं जहाँ पूरा ब्रॉडबैंड है। आंसर क्या बन जाएगा, देखो 1/, जल्दी करें इतनी देर, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए आप लोगों के भाई, कैलकुलेटर हाथ में क्यों नहीं है आप लोगों के, शाबाश, कैलकुलेटर खोल के सामने रखें। Find the probability that a random choose household has good broadband service given that the household is in Shan। Good broadband, probability of good broadband given that household is in Shan। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, विदाउट कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर अजान। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ब्रॉडबैंड गिवन दैट शान। तो क्या करेंगे, गुड ब्रॉडबैंड एंड शान, वो लेना है जो कि गुड ब्रॉडबैंड भी हो और शान भी हो। कितने हैं ये, 177 आउट ऑफ 800 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ शान। प्रोबेबिलिटी ऑफ शान क्या होगी, शान के टोटल कितने हैं, 223, 117 और 40, तीनों मिला के कितने बन गए, कितना, 380 अपॉन 800। ठीक है, गुड ब्रॉडबैंड एंड शान डिवाइडेड बाय शान, तो 177 अपॉन 800 और 380 अपॉन 100, ये अपॉन 800 अपॉन 800 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 177 अपॉन 380। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू उसका आंसर। और इसी क्वेश्चन का आंसर विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं, जब ये टेबल दिया हुआ ना, तो ये गिवन दैट वाला आंसर हम विदाउट, बगैर कंडीशनल के भी कर सकते हैं। बगैर कंडीशनल कैसे करेंगे, हम ये बोलेंगे हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो कौन से हैं, गुड ब्रॉडबैंड एंड शान है 177, लेकिन जो टोटल आउटकम है वो क्या है, गिवन दैट शान बोला है ना, मतलब टोटल आउटकम लेना ही शान में से, शान के टोटल कितने हुए, 380, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये, वो 800 800 वैसे ही कटना है ना, तो ये विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। जो चीज गिवन दैट बोली है वो नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो फाइनल आंसर बस ये क्या आ जाएगा डेसिमल में, 310। ओके, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। चलें, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सर्टेन कंट्री द वेदर ईच डे इज क्लासिफाइड एज फाइन और रेनी। द प्रोबेबिलिटी दैट a fine day is followed by a fine day is 0.75। The probability that rainy day is followed by a rainy day is 0.4। The probability that is fine on 1st April is 0.8। 1st April को फाइन का क्या है, 0.8, और रेनी का क्या है, 0.2। अच्छा, अब एक दिन फाइन हो गया तो अगले दिन दोबारा से फाइन होने का चांसेस क्या है, 0.75। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव डे अगर फाइन के आ जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.75। द प्रोबेबिलिटी दैट अ फाइन डे इज फॉलोड बाय अ फाइन डे इज 0.75। ठीक है, ये 0.25 हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट रेनी डे, अच्छा फाइन,
that a rainy day is followed by a fine day. एक second. Probability that a rainy day is followed by a fine day. 0.4. दोबारा देख लेते हैं. Probability that a fine day is followed by a fine day is 0.75. अच्छा, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है, ठीक. सही है. दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.6. ओके, ठीक है, ठीक है. रेनी डे फॉलोड बाय फाइन डे ना, तो बाद में फाइन डे आएगा, पहले रेनी होगा. ओके. अब क्या करना है? फाइंड द, कंप्लीट हो गया ट्री डायग्राम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अप्रैल इज अ फाइन डे. अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि 2 अप्रैल जो है वो फाइन डे है. तो क्या करेंगे इसके लिए? 2 अप्रैल शुड बी फाइन, तो पहला वाला फाइन और दूसरा भी फाइन, और पहला वाला रेनी और दूसरा फाइन. 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75, और रेनी के साथ फाइन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0. ठीक है. पार्ट सी. फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी x इंटरसेक्शन y. नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन मतलब दोनों बात है ना, x और y दोनों. ये x क्या है और y क्या है? व्हाट इज x? ये बताया हुआ ना, लेट x बी इवेंट. अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, कर सकते हैं. लेट x बी द इवेंट दैट 1 अप्रैल इज द फाइन डे एंड y बी द इवेंट दैट 3 अप्रैल इज द रेनी डे. ठीक है. 1 अप्रैल फाइन डे हो, 3 अप्रैल क्या हो? रेनी डे. अब क्या चाहिए? x इंटरसेक्शन y, यानी कि सेकेंड डे के बारे में कुछ भी नहीं बोला हूँ. दोनों बातें हों. पहला डे क्या चाहिए आपको? पहला डे फाइन. दूसरे डे के बारे में कुछ भी नहीं पता मैं. थर्ड डे क्या चाहिए आपको? रेन. फाइन भी हो सकता है ये वाला, और ये वाला रेनी भी हो सकता है. दोनों निकालने पड़ेंगे. ठीक है. 1 अप्रैल इज द फाइन, तो 3 इज द रेनी, लेकिन बीच वाले में फिर दोनों ऑप्शन रखने पड़ेंगे. बारी बारी करें जरा, क्या हो जाएगा? फाइन फाइन फिर रेनी. पहला फाइन क्या है? 0.8. दूसरा फाइन क्या है? 0.75. और उसके बाद रेनी के लिए क्या होगा? नहीं, यही हो जाएगा 0.25, क्योंकि फाइन के बाद वापस से यही बनेगा ना. अगर फाइन के बाद निकालेंगे तो 0.75 और 0.25. एक सेकंड. उसके बाद क्या होगा? फाइन रेनी रेनी. पहला फाइन हो जाए, फिर उसके बाद रेनी 0.25, रेनी के बाद वापस से यही चल जाएगा 0.4 एंड और 0.6. ठीक है, 0.6. क्योंकि इन्होंने कंसेक्यूटिव बोला ना, दो कंसेक्यूटिव अगर फाइन डे होते हैं तो उसका 0.8 आता है. ठीक है. दो अगर, द प्रोबेबिलिटी दैट अ फाइन डे फॉलोड बाय अनदर फाइन डे. एक फाइन डे फॉलोड बाय फाइन डे होगा 0.75, और फाइन डे फॉलोड बाय रेनी डे जो है वो क्या होगा? 0.4. ठीक है ना. देखो, फाइन डे फॉलोड बाय रेनी डे, तो इसमें ये है 0.4 और 0.6. 0.6 आ जाएगा ना हमारा. तो ये 3 अप्रैल को हमें क्या चाहिए? रेनी चाहिए. कैलकुलेशन कर लो उसकी क्या बन रही है. ये पार्ट सी का आंसर है. 7. यस, आंसर तो यस. ठीक है, 0.27. ओके, फाइन. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट 1 अप्रैल इज द फाइन गिवन दैट 3 अप्रैल इज रेनी. पार्ट डी. प्रोबेबिलिटी दैट 1 अप्रैल इज अ फाइन गिवन दैट 3 अप्रैल इज रेनी. क्या होगा? फाइन एंड रेनी अपॉन रेनी. ठीक है. मतलब इन दो ब्रैकेट में से हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा है? ठीक. गिवन दैट 1 अप्रैल इज अ फाइन गिवन दैट 3 अप्रैल इज अ रेनी. अच्छा, इसके लिए भी हमें एक काम पता है क्या करना पड़ेगा? 3 अप्रैल इज रेनी का अलग से निकालना पड़ेगा. ये वाला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर तो फिर दोनों ही फेवरेबल हो जाएंगे ना. दोनों में ही देखो, 1 अप्रैल, फर्स्ट क्या है? फाइन फाइन, दोनों में फाइन है फर्स्ट. ऊपर जब हमने सॉल्व किया पार्ट सी में,
पार्ट सी में तो दोनों में ही फर्स्ट इज अ फाइन डे है। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड डे इज अ रेनी डे, थर्ड डे रेनी के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइन फाइन रेनी भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, वेट करते हैं। और कोई ऑप्शन अगर हम शॉर्टकट देखें, फाइन फाइन रेनी नहीं ना, बहुत सारे होंगे, हमें थर्ड रेनी चाहिए, बाकी कुछ भी करते रहे। देखते हैं, एक सेकंड, सी तो यूज नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, ये हमें निकालने ही पड़ेंगे, बहुत सारे बनेंगे बेशक, निकालने पड़ेंगे। थर्ड इज अ रेनी डे, ये निकालना है। फाइन रेनी रेनी हो जाएगा। और तीनों रेनी भी हो सकते हैं। फिर आर एफ आर भी हो सकता है, चार होंगे टोटल मेरे ख्याल से। आई थिंक ये चार ही होंगे बेटा, यहाँ टेंशन मेरे साथ प्लीज, आपस में डिस्कशन नहीं यहाँ पे। आई थिंक ये चार ही होंगे। देखो, हाँ ये भी कर सकते हैं। देखो अब क्या है हमारे लिए, ये एफ फाइन फाइन रेनी रेनी, आर 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 और उसके बाद आर एफ आर, ठीक है। और ऊपर हमारे जो फेवरेबल हैं वो कौन कौन से हैं, शुरू वाले ये दोनों हमारे फेवरेबल ऑप्शन हैं। इन दोनों की हमने ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाली भी वाली कितनी है, 0.27, इन दोनों को मिला के वी कैन से 0.27। ये चलो कर ही लेते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए। ये एक ब्रैकेट हो गया, देन सेकंड ब्रैकेट, फाइन रेनी फाइन, फाइन के बाद रेनी, देन फाइन 0.4, 0.2 इंटू 0.6 इंटू, अब देखो ये एक दफा रेनी हुआ, दोबारा रेनी हुआ, एक और दफा रेनी में क्या होगा, थर्ड रेनी। अब क्या होगा, जो भी रेनी डे है ना उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए क्या रूल है, 0.4 एंड 0.6। कर लेते पहले, ये तो मुझे डिनोमिनेटर तो निकालना है, तो मैं डिनोमिनेटर निकाल रहा हूँ अभी। रेनी फाइन रेनी, रेनी क्या है 0.2, उसके बाद फाइन है 0.4, देन अगेन रेनी, अगेन रेनी। अब फाइन के बाद जब रेनी पे आते हैं तो क्या होता है, ये होगा आपका 0.75, 0.75 और 0.25 विल कंसिडर, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डिनोमिनेटर में ये सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें लास्ट जो है रनिंग, ठीक है। 0.36, ठीक है, दिस इज द डिनोमिनेटर। अब हमारे लिए क्या होगा, फिर से हम चलते हैं, फाइन एंड रेनी ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय रेनी, 0.27 अपॉन 0.36, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे लास्ट क्वेश्चन। Okay, next question is the probability that a student has at a large music college plays in the band is 0.6. For students who play in the band, the probability that she also sings in the choir is 0.3. ठीक है भाई, ये क्या है, probability of student is in the band की probability 0.6 है, नॉट बैंड की 0.4। अच्छा, बैंड में होने के बाद क्वायर में होने के चांसेस कितने हैं, क्वायर नॉट क्वायर, क्वायर का 0.3 है, नॉट क्वायर का 0.7 है। For a student who does not play in the band, the probability that she sings in the choir is X. Not play in the band में से जो choir वाले हैं वो X हैं, तो ये not choir वाले क्या होंगे, 1 - X। The probability that randomly chosen student from the college does not sing in the choir is 0.58. The probability that randomly chosen student from the college does not sing in the choir में क्या हो जाएगा, B C नॉट प्लस B नॉट C नॉट, ठीक है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 0.58।
ठीक है, ये पूरा 0.58 के बराबर है। बी मल्टीप्लाई बाय सी नॉट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो बी नॉट यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0.5। 0.16, 0.4 ही आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0.4 हो गई। नाउ पार्ट बी, the probability that both students play in the band and both sing in the choir, two students are chosen at random। प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों जो है वो सिंग भी करते हैं, दोनों क्वायर में भी हैं। ठीक है, बोथ स्टूडेंट्स प्ले इन द बैंड एंड बोथ सिंग इन द क्वायर, यानी कि क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक की निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, अगर एक सिंगल स्टूडेंट की निकालें वही चीज दो बार रिपीट, मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर होगा। मतलब ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंड एंड क्वायर निकालो, तो बैंड में भी हो 0.6 और क्वायर में भी हो 0.3, पहले स्टूडेंट का भी यही है, दूसरे स्टूडेंट का भी यही है। 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.18 क्या होगा, 0.356 मेरे ख्याल से। ठीक है, दिस इज द फाइनल 324 है। चेक कर लें दोबारा से, कैलकुलेटर से कर लें हम विदाउट कैलकुलेटर। 0324, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।